हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सबसे अच्छे होंगे। रोज़ की तरह मैं आज सुबह से नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी छत जल चढ़ाने के लिए शंकर जी को। आज मेरी आँख पता नहीं क्यों कैसे लग गई। आज मैं सुबह 7 बजे सोकर उठी और जब मैं सोकर उठी तो मम्मी झाड़ू लगा चुकी थी। उसके बाद मैंने बर्तन मांजे, बर्तन मांजने के बाद ब्रश करके नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं इन्हें उठाने के लिए गई। मैंने कहा उठ जाइए, सैली का पेपर है 8:30 बजे से। ये बोलते हैं बस मैं 5 मिनट में ही उठता हूँ। पता नहीं मैं आज जल्दी जल्दी कैसे करूँगी। सैली को भी जल्दी से स्कूल भेजना है, वो पेपर ना मिस कर दे। बस इसी डर के कारण मैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। दूध वाला आ गया था, मैंने दूध अंदर ले आई थी। सारे बर्तन उठा के मैंने अंदर रखे। बस इसी घबराहट के साथ फटाफट काम कर रही थी और मैं क्या कर रही थी, कैसा कर रही थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उठकर बैठी हुई थी, वो मुझसे चाय दूध मांग रही थी। मैंने कहा बेटा बस 2 मिनट में रेडी करके मैं लेकर आ रही हूँ। तो मैंने गैस जलाई है, अग्नि देवता को नमस्कार करते हुए मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो दूध को मैंने फ्रिज से निकाल के नॉर्मल होने के लिए रख दिया है और मैंने देखा कि बड़े गंज में चाय बनाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि उसमें सभी लोगों की बनेगी। तो मैंने शैली के लिए दूसरा गंज निकाला, उसमें थोड़ी सी चाय मैंने बनाई कि थोड़ी सी चाय बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी और इकट्ठी में देर लगेगा। और वो बाहर रो रही है तो मैंने फटाफट से उसकी भी चाय किनारे पर मैंने चढ़ा दी है। और ये भी उठ चुके हैं, ये ब्रश करने के लिए गए हैं फ्रेश होने के लिए। उन्हें भी अब चाय जल्दी ही चाहिए होगी, वो भी बाहर से चिल्ला रहे हैं, कहते मेरी चाय बनाकर रेडी रखना। तो मैं किस किस की सुनूं, किस किस की ना सुनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इन्हें 9 बजे भी टिफ़िन रेडी करके देना है। तो दूध आ गया था तो मैं दूध को खोलकर साइड पर रख रही थी। इसे भी बॉईल करना है। 3-3 गैस चूल्हे होने का तो कुछ फ़ायदा ये भी होता है कि एक साइड दूध उबल जाता है, एक साइड दूसरा चीज़ बन जाता है, एक साइड दूसरी बन जाती है। तो सैली की चाय रेडी हो चुकी थी और वो कहते हैं मलाई आ जाती है तो वो चाय नहीं पीती है, तो मैंने दूध को उसे छान कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने उस पे चाय छान दी है। मैं चेक करके देख रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ज़्यादा गर्म होने पे वो पीती नहीं है और ज़्यादा ठंडी होने पर भी वो पीती नहीं है, तो उसे नॉर्मल ही चाहिए है। तो मैं फटाफट से उसे चाय देकर आ चुकी हूँ। दूध को मैंने साइड में बॉईल होने के लिए रखा है और आज मैंने चाय में अदरक डालना भूल गई थी। चाय पकने के बाद मैंने फिर उसमें अदरक डाला और मुझे अभी शुगर फ्री वाली चाय भी निकालनी थी। 2-2 3-3 प्रकार की चाय बनाने में सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। किसी को किसी प्रकार की चाय चाहिए, किसी को शक्कर तेज की चाय चाहिए, किसी को गुड़ की चाय चाहिए। तो इसमें थोड़ा दिमाग यहाँ-वहाँ डिवाइड हो जाता है। तो मैंने फटाफट से उसमें अदरक डाल दिया है, चाय जब तक बॉईल हो रही है। मैंने शैली से पूछा कि बेटा तुम टिफ़िन पर क्या लेकर जाओगी? तो उसने बोला कि मम्मा मैं पूड़ी सब्ज़ी लेकर जाऊँगी। मैंने सोचा कि हे भगवान, पूड़ी बनाने में तो मुझे बहुत ही देर हो जाएगा और सब्ज़ी बनने में तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगा। तो बोली बेटा कुछ और खा लो। तो बोलती है कि मम्मा मैगी बना दीजिए। तो ये 2 मिनट में ना बनने वाली मैगी इसे मैंने चढ़ाया है, जो 2 मिनट में तो कभी भी नहीं बनती है। तो मैंने कढ़ाई में पानी डाला है 1.5 गिलास, उसमें 2 पैकेट मैंने मैगी डाली है, जो बन जाएगी फटाफट से। 2 मिनट में नहीं बनेगी लेकिन 5 मिनट में ज़रूर ही बन जाएगी। मैंने थोड़ी-सी साँस ली, थोड़ा-सा पानी पिया। उसके बाद मैंने देखा कि चाय में थोड़ा-सा दूध कम लग रहा है, तो जितना भी दूध था मैंने सारा का सारा दूध डाल दिया और तवेली को रख दिया साइड में, वो मंज जाएगी। अभी गाय का दूध फिर से आएगा, उसे भी बॉईल करना पड़ेगा। यहाँ मुझे शुगर फ्री की चाय निकालनी थी, तो मैंने सबसे पहले बिना शक्कर की चाय निकाली दीदी के लिए और फिर सभी के लिए शक्कर। चाय में मैंने दोबारा से सभी के लिए शक्कर डाली। इसमें वो चम्मच से डालने में मुझे बहुत ही देर लग रही थी। मैंने कहा कि जल्दी से ढक्कन से ही डाल दूँ, तो मैंने ढक्कन से ही उसमें चाय में शक्कर डाली। और मैगी मसाला काटने के लिए मैं कैंची ढूंढ रही थी, मुझे कैंची नहीं मिला तो मैंने मुंह से ही फाड़ लिया। सभी लोग बताइए सुबह सुबह जल्दीबाजी में कौन कौन ऐसा करता है। और मैं मैगी मसाला फाड़ते टाइम पे मेरे मुंह पे मैगी मसाला चला गया। ये आके बोले कि मुझे मेरी चाय कितनी देर में दे रही हो? मैंने कहा बस 2 मिनट दे रही हूँ। और ये लुंगी या फिर लोवर कुछ भी नहीं लपेटे थे, तो वो वहीं पर खड़े हो गए और कहते हैं कि ये वीडियो यहाँ इतनी काट देना। तो मैंने कहा क्यों काट देना? फिर मैंने इन्हें चाय छान कर दी। इनकी आदत है पहला घूँट चाय मुझे पिलाते हैं और फिर मेरी चाय फिर वो पीते हैं। सभी लोग कहते हैं कि पति को जूठा नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। तो मैंने मम्मी पापा और अपनी चाय छान ली है और पापा को रोज़ की तरह मैं उनका फ़ेवरेट नमकीन फाड़ कर दे दूँगी। वो नमकीन के बिना चाय नहीं पीते हैं।
पता नहीं क्यों और छत पर बैठ जाते हैं और मुझे ऊपर नीचे कम से कम 3-4 बार होना पड़ता है। तो मम्मी और पापा की चाय मैं लेकर जा रही हूँ। तो मम्मी की चाय मैं नीचे ही दे दूँगी, पापा की चाय मैं ऊपर दूँगी। और 2 मिनट बनने वाली मैगी अभी तक नहीं पकी है, तो मैंने उसे कहते मध्य वाले चूल्हे से उतार कर तेज़ वाले चूल्हे में रख दिया है। चाय मैंने साइड में की है, किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और मैं ये सोच रही हूँ कि हे भगवान, अभी तक मेरा काम नहीं हो रहा है और 8 बज चुके हैं। थोड़ी सी चाय मैंने पी जो कि ठंडी हो चुकी थी। सैली का टिफ़िन मैं रेडी करने के लिए टिफ़िन उठाया, तो मैंने कहा कि जब तक 2 मिनट और पक जाती है मैगी तब तक मैं भटे निकाल लेती हूँ, साथ साथ मेरा काम होता रहेगा। आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। भटे को मैंने अच्छी तरह से धो एक बार धो लिया था, फिर काटा था और काटने के बाद फिर धोया था। तो फिर मैंने आलू लिया, आलू को भी अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद आलू को साइड में रख दिया। मैगी पक चुकी थी, प्लेट पे निकाला सैली को ठंडी होने के लिए, वो थोड़ी सी खाकर जाएगी और थोड़ी सी निकाल दिया था टिफ़िन पे, तो वो लेकर चली जाएगी और साइड में वो थोड़ी ठंडी होती रहेगी जब तक वो खाएगी। सभी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक में खाना नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन मैं क्या करूं, जब से सैली स्कूल जाने लगी है उसने 3 टिफ़िन घुमा चुके हैं, ये चौथा टिफ़िन है। तो मैं तो छरक चुकी हूँ, अभी जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं उसे प्लास्टिक में ही दूंगी। आज मेरा सर इस तरह दर्द करने लगा कि मैं क्या बताऊँ। बॉयल हुआ दूध मैंने किनारे पर रखा, कढ़ाई को मैंने साइड में रखा और मैंने आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि हर चीज़ में बच्चों को आलू ज़्यादा लगता है। वो आकर आलू चावल, आलू रोटी यही सब कुछ खाएंगे। तो मैंने आलू काट ली है, भटा काट लिए हैं और प्याज काट रही हूँ। प्याज काटने के बाद यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ, जो मैं भर भर के डालती हूँ। लहसुन के बाद मैं मिर्ची काटूंगी। वो सब चीज़ आपको दिखाती जा रही हूँ। क्या करूँ मैं भी, क्या नहीं करूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं एक बार में फटाफट से सब कुछ काट ले रही हूँ। लहसुन छीलने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था और मेरे आँख से आंसू भी आ रहे थे। फिर भी कोई बात नहीं, काम है, काम तो करना पड़ेगा, काम रुकना नहीं चाहिए। मेरे पास कोई सपोर्टिव भी नहीं है कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो कोई मुझे सब्ज़ी वगैरह काट कर दे दे, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मेरे हस्बैंड ही हैं जो कि मेरा थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। जैसे कि मैंने सैली का लंच बनाया, चाय वगैरह बनाई, तो उतनी देर में उन्होंने उसे फ्रेश करा दिया, ब्रश करा दिया। दूध देकर आई तो उन्होंने दूध पिला दिया, ड्रेस पहनाकर उसे रेडी कर दिया और मैं टिफ़िन देकर आई हूँ। तो वो उसको स्कूल छोड़कर आ चुके हैं और मैं दोबारा से चाय चढ़ा रही हूँ उन्हीं के लिए, क्योंकि वो अब आ गए हैं। अब वो दोबारा से अच्छे से इत्मीनान से बैठ के चाय पियेंगे, उसके साथ टोस्ट वगैरह खाएंगे। आज मैंने डेली की तरह नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ता इसलिए नहीं बनाया, नाश्ता में ही मेरा देर हो जाता, इसलिए मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। ये आए हैं, पूछ रहे हैं आज तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, क्या बात है, इतना ज़्यादा बिजी हो? तो मैंने कहा कि आपको 9 बजे खाना भी तो रेडी करके देना है। और देबू भी मुझे परेशान कर रहा था, कहते मम्मा मुझे गोदी ले लो। तो फिर मैंने उसे गोदी लिया। मैं इनसे बोल रही थी कि आप इसे लेकर बाहर जाइए, यहाँ पर सब कुछ गरम गरम है। और मैं छौंक लगा रही थी, छींटे वो चढ़ जाएंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, वो मेरी ही गोदी में था। फिर मैंने फटाफट से राई, जीरा और लहसुन, हरी मिर्च, प्याज वगैरह डाल के सब्ज़ी का मैंने छौंक लगा दिया। उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी पहले से ही डाल देती हूँ कि हल्दी का कच्चापन चला जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर धुले हुए भटे और आलू डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। साइड में इनकी चाय भी बन रही है। इसमें मुझे चाय में इनका थोड़ा सा गुड़ भी डालना पड़ता है, थोड़ी सी गुड़ वाली चाय पीते हैं। तो मैंने ढक कर रख दी है सब्ज़ी और टमाटर निकाल के अच्छी तरह से इसे धो लिए हैं और मैं टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके साइड में रख लूँगी। इनकी चाय बन चुकी है, मैं इन्हें चाय छान कर दे आऊँ। ये बोल रहे हैं आज तुम्हारी चाय नहीं बीरबल की खिचड़ी हो रही है क्या? मैंने कहा ला तो रही हूँ, मशीन समझे हो मुझे। फिर मैंने फटाफट से आटा को छान लिया अच्छी तरीके से। क्या होता है, थोड़ी बहुत मोटा जो आटा होता है ना, वो छानने से निकल जाता है। आटा सान कर मैंने किनारे रख लिया है और धनिया को अच्छी तरह से छाँट रही हूँ। वो भी धोकर मैंने काट के किनारे पर रख लिया है। मैंने चावल धोकर गैस पर चढ़ाया, उस पर सीटी आ गई तो मैंने लो फ्लेम में उसे कर दिया। और यहाँ पर डेली के बेसिक मसाले में जैसे धना, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक वगैरह डालकर और थोड़ा सा मिक्स करके उसे 2 मिनट के लिए ढक कर मैंने रख दूँगी और ज़रा सा पानी डाल के रख दूँगी, तो मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बताइए इतना जल्दी जल्दी काम कौन करता है। मैंने आटा जो सान कर 2 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था वो रेडी हो चुका है। मैंने लोई काटी हैं, लोई काट के मैं फटाफट रोटी सेकूँगी। और ये मेरे से बोल रहे थे, बाहर से आवाज़ भी आती जा रही थी कि आज दीपाली इतना ज़्यादा बिजी है कि किचन से भी बाहर निकल के चाय नहीं पी है इसने। तो अभी देखिएगा ये मेरे से पीछे से आके बड़े प्यार से मेरे गले
मतलब मुझे पप्पी टाइप देने की कोशिश करेंगे और कैमरे में देखते हैं तो पप्पी नहीं देते हैं। फिर कहते हैं आज मेरे साथ चाय नहीं पी है, तो मैंने कहा आज मुझे टाइम नहीं है चाय पीने का, शाम को आएंगे तो दोनों साथ पे बैठकर चाय पियेंगे। तो मैंने फटाफट से रोटी सेंक ली है और पहली रोटी मैं हमेशा की तरह गौ माता की निकालती हूँ, तो पहली रोटी मेरी गौ माता की बन चुकी है। और मुझे इतनी थकान फ़ील हो रही थी सुबह सुबह से, सभी लोग तो सो लेते हैं, मुझे सोने नहीं मिलता है। मुझे जैसे ताता था ये नाच नचाते हैं ना, सभी लोग वैसे ही नाच नचा लेते हैं सुबह सुबह, और मैं नाचती भी रहती हूँ। क्या करें, घर का काम है, करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर 25 साल पुराना चिमटा निकाला है और उससे अपना जादू चलाया है। फटाफट से मैंने रोटी सेंक ली है। रोटी सेंकने के बाद देखिए मेरी रोटी सेक गई है। मैं इनका टिफ़िन लगाकर मैंने रेडी कर दिया है और टिफ़िन के साथ साथ मैंने इनका खाना लगा दिया है। इन्हें सब्ज़ी रोटी चावल लगा दिया है। हम दोनों जन बैठकर खाना खाएंगे, वो अकेले खाना कभी नहीं खाते हैं। मैंने ले जाकर बिस्तर पे खाना रखा, तो ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है। मैंने कहा क्यों? कहते अपन नीचे बैठकर खाना खाते हैं, आज बिस्तर पे क्यों रखा। ये कुछ बिछाते भी नहीं है, ऐसे ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाते हैं। तो ये खाना खाने लगे। मैंने इनसे पूछा कि आज सब्ज़ी कैसी बनी है जल्दी जल्दी में, तो कहते हैं जल्दी में सब्ज़ी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, रोज़ से ज़्यादा ही अच्छी बनी है। डेली की तरह इन्होंने मुझे पैसे दिए, ये रोज़ मुझे 150-200 रुपये हाथ पर देकर जाते हैं काम पे जाने से पहले। मैंने इन्हें टिफ़िन दिया, थैले पे रख के स्वेटर वगैरह सबको टोपा ऊपर रखा और ये पापा को जाने नहीं दे रहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती से खींचा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।